नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंतर्गत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, ऑल ऑफ फॉलोइंग बिलोंग टू बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर एक्सेप्ट। अगर हम यहाँ देखें, पहला ऑप्शन जो है टेजोबैक्टम, क्लेवेनिक एसिड, सल्बैक्टम और पाइपरासिलिन। अगर हम यहाँ पर राइट आंसर देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट क्वेश्चन में पूछा है को छोड़कर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टेजोबैक्टम, क्लेवेनिक एसिड और सल्बैक्टम तीनों ही जो है ड्रग वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, जबकि पाइपरासिलिन यहाँ पर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर नहीं है। सॉल्यूशन के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसके अंतर्गत अगर हम देखें, एसिड रेसिस्टेंट अल्टरनेट टू पेनिसिलिन जी। एसिड रेसिस्टेंट अल्टरनेट अगर हम देख रहे हैं पेनिसिलिन जी, तो ये जो एंटीबायोटिक है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलिन भी बोलते हैं। एसिड रेसिस्टेंट अल्टरनेट टू पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें पेनिसिलेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, तो हम इसको याद रख सकते हैं पीसीएम ट्रिक से। पी फॉर पेनिसिलेज रेसिस्टेंट, सी फॉर क्लोक्सासिलिन और एम फॉर मीथासिलिन। तो यहाँ पर पेनिसिलेज रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक जो है पीसीएम से हम याद रखेंगे क्लोक्सासिलिन और मीथीसिलिन। बीटा लैक्टमेज जो है एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जो क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, तो टेजोबैक्टम, क्लोवेनिक एसिड और सल्बैक्टम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, जबकि पाइपरासिलिन बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर नहीं है। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर को याद रखने के लिए जो हमारे पास है टीसीएस साइकिल से हम याद रख टीसीएस से, टी फॉर टेजोबैक्टम, सी फॉर क्लोवेनिक एसिड, एस फॉर सल्बैक्टम। नेक्स्ट अगर हम देखें एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को एरिया अंडर कर्व के थ्रू हमने क्लास याद रखने की ट्रिक है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन क्लासिफाई एज एयूसी, एरिया अंडर कर्व। एयूसी के अंतर्गत देखें तो अमाइनो पेनिसिलिन, यूरिडो पेनिसिलिन और कार्बेक्सो पेनिसिलिन। तो अमाइनो पेनिसिलिन के अंतर्गत जो ड्रग है अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन और बेकेम्पिसिलिन, जबकि यूरिडो पेनिसिलिन के अंदर जो है पाइपरासिलिन और मेजिलोसिलिन यहाँ पर ड्रग दी हुई, जबकि कार्बोक्सोपेनिसिलिन के अंदर के देखें तो कार्बीपेनिसिलिन और टेक्रासिलिन। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो पाइपरासिलिन जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है, कार्बोक्सोपेनिसिलिन कैटेगरी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन। ऑप्शन देखें पेनिसिलिन बी, पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन जी और प्रोकेन पेनिसिलिन जी। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग की अगर हम बात कहते हैं तो यहाँ डिपोर्ट प्रिपरेशन पेनिसिलिन की होती है, जिसको हम बेंजाथिन पेनिसिलिन जी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेंजाथिन पेनिसिलिन जो होगी लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन है। इमीपीनम कंट्राइंडिकेटेड इन सीजर, रीनल फेलुअर, कार्डियक पेशेंट और नॉन। राइट आंसर अगर हम यहाँ पर देखें तो इमीपीनम के लिए अगर हम देखें तो इमीपीनम जो है कार्बापीनम के अंतर्गत आती है। इमीपीनम जो है सीजर कोज कर सकती है, इसीलिए अगर इसकी हम कंट्राइंडिकेशन की बात करें इमीपीनम की तो कंट्राइंडिकेटेड होता है सीजर के अंतर्गत। तो राइट आंसर जो होगा इमीपीनम का वो सीजर यहाँ पर राइट आंसर होगा। कार्बापीनम एंटीबायोटिक की कैटेगरी है इमीपीनम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिप्लोस्फोरिन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबी का मतलब ट्रिपल बी का यहाँ मतलब है ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अगर हम यहाँ पूछ रहे हैं सिप्लोस्फोरिन के बारे में पूछ रहे हैं तो ऑप्शन अगर हम यहाँ देखें सिफरॉक्सिम, सुपोटॉक्सिम, सेप्टोक्सोन, आल। तो राइट आंसर है यहाँ पर देखा तो ये तीनों ही एंटीबायोटिक सिफरॉक्सिम, सिपोटॉक्सिम और सेप्टोक्सोन जो तीनों ही क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं तो सिप्लोस्फोरिन का जो सोर्स दिया हुआ है इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है सिप्लोस्फेरिन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो यहाँ पर तीन तरीके की जनरेशन की एंटीबायोटिक दी है। सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक देखें तो सिफेरॉक्सिम जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, जबकि थर्ड जनरेशन के अंतर्गत सिपोटैक्सिम और सेप्ट्रोक्सोन दोनों ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, जबकि फोर्थ जनरेशन की जो एंटीबायोटिक है सीपी प्राइम और सीपी प्रोम दोनों ही एंटीबायोटिक जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। तो सेकंड जनरेशन में सिफेरॉक्सिम, थर्ड जनरेशन के अंतर्गत सिपोटैक्सिम और सेप्ट्रोक्सोन, जबकि फोर्थ जनरेशन में सिफीपाइम और सिफीप्रोम
फ्रॉम एंटीबायोटिक ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। बाइलरी सेलस सिंड्रोम इज रिलेटेड टू सेप्ट्रोक्सोन, सेफेलोथिन, सेफेलोराइडिन नॉन। राइट आंसर जो है, फर्स्ट राइट आंसर है सेप्ट्रोक्सोन। तो बाइलरी सेलस सिंड्रोम जो रहेगा वो सेप्ट्रोक्सोन से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर जो साइड इफ़ेक्ट अदर एंटीबायोटिक के देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सेप्ट्रोक्सोन का जो साइड इफ़ेक्ट मेजर है वो बाइलरी सेलस सिंड्रोम है, जबकि सेफेलोथिन फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है, पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन यहाँ पर आएगा। सेफेलोरिडीन जो मेन साइड इफेक्ट फर्स्ट जनरेशन है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करता है। सिप्लोस्पोरिन जो सेफ होते हैं रीनल फेल्यूर में, सिफोप्राजोन और सेप्ट्रोक्सोन ऐसी दो सिप्लोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग है जो रीनल फेल्यूर में सेफ है। जेरिस एक्जिमर रिएक्शन इज साइड इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और पेनिसिलिन। तो राइट आंसर जो होगा पेनिसिलिन इज राइट आंसर। जेरिस एक्जिमर रिएक्शन जो एडवर्स रिएक्शन है वो पेनिसिलिन की एडवर्स रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिप्लोस्पोरिन सेफ इन रीनल फेल्यूर। तो यहाँ पर अभी हमने लास्ट में देखा था सेप्ट्रोक्सोन, सिफेरोक्सिन, सिफोटॉक्सिम और सिफिपाइन। तो यहाँ पर हमने एक और देखा था सॉल्यूशन जब हम देख रहे थे सिप्लोस्पोरिन सेफ इन रीनल फेल्यूर, तो सिफोप्राजोन और सेप्ट्रोक्सोन। तो यहाँ पर जो बाइलरी जो विच ऑफ द फॉलोइंग सिप्लोस्पोरिन सेफ इन रीनल फेल्यूर, तो राइट आंसर जो रहेगा सेप्ट्रोक्सोन राइट आंसर रहेगा। अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखें तो ऐसे ड्रग जो बाइल से सीक्रेटेड होते हैं उसके अंतर्गत अगर हम ट्रिक देखें तो सेफ इन द रीनल डिसीज, ये सभी ड्रग बाइल में सीक्रेटेड होते हैं और रीनल फेल्यूर के अंतर्गत सेफली यूज़ कर सकते हैं। सेफ इन से यहाँ पर दो ड्रग रहेंगे, सेफिपेराजोन और सेप्ट्रोक्सोन जो सिप्लोस्पोरिन कैटेगरी के अंतर्गत। दा से टेगासाइक्लिन, आर से रिफेम्पिसिन, ई से एरिथ्रोमाइसिन। तो इस तरीके सेफ इन द रीनल में तो सेफ से सेफोप्राजोन और सेप्ट्रोक्सोन, जबकि दा से अगर हम देखें तो टेगासाइक्लिन, आर से रिफेम्पिसिन और ई से एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट अगर देखें एन से नेपिसिलिन और ए से एम्पिसिलिन और एल से लिंकोसामाइड के अंतर्गत क्लिंडामाइसिन, डी से डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये नंबर ऑफ मेजर ड्रग्स हैं जो सीक्रेटेड होते हैं बाइल के थ्रू और सेफ इन रीनल फेल्यूर।